दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का जो मैथमेटिक्स है उसका प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इसके 1.1, 1.2 और 1.3 तीन एक्सरसाइज करा चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम सम्मिलन ज्ञात करते हैं तो जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है, इसका पहला पार्ट 1, 3, 5 और दूसरा है समुच्चय, दूसरा दिया गया है 1, 2, 3। तो ये हमको यहाँ पर रोस्टर रूप में दिया गया है। तो इसमें हमको यह ध्यान रखना है कि अगर हम सम्मिलन निकालेंगे तो फिर रोस्टर रूप में ही लिखेंगे। अगर हमको इस तरह से दिया गया है समुच्चय निर्माण के रूप में तो समुच्चय निर्माण के रूप में ही लिखेंगे। और इसमें जब भी हम निकालते हैं तो यह ध्यान रखना है कि जो पहले सबसे छोटा होता है छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सम्मिलन से मतलब होता है कि यूनियन ऑफ सेट्स किस तरह लिखते हैं। तो इसका हल इस तरह से लिखेंगे, जैसे एक्स दिया है, वाई दिया है, तो एक्स यूनियन वाई ये होता है सम्मिलन। और इसको पढ़ते हैं एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई इसी तरह से रोस्टर रूप में लिखेंगे। ये मजला ब्रैकेट ये रोस्टर होता है। तो पहले जो दोनों में कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन 1 है, 1 लिखेंगे। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 भी लिखेंगे। सम्मिलन से मतलब होता है कि सभी अवयव लिखने हैं, बस उनको रिपीट नहीं करना है। तो 1, 2, 3 और 5 ये हो जाएगा इसका एक्स यूनियन वाई। अब इसी तरह से जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ए बराबर ये समुच्चय दिया है और बी बराबर ये दिया है। तो ये रोस्टर रूप में दिया गया है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा ए बी सी ई आई ओ यू। तो जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, क्रम से लिखा जाता है इसमें। ये नहीं कि आप पहले इसके अवयव लिख दें फिर इसके लिख दें, जो रिपीट ना करें। तो क्रम से लिखा जाता है, ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर ई आई ओ यू। तो इसी क्रम से लिखा जाता है। जैसे अगला एग्जाम्पल है, इसको लिखना है। तो ये समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया है, तो इसको समुच्चय निर्माण के रूप में ही लिखेंगे। ये दिया है एक्स कॉलन एक्स, एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। और दूसरे समुच्चय में दिया है एक्स कॉलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम जो हमारी प्राकृत संख्या होंगी वो होंगी 1, 2, 3, 4, 5। और एक्स एक प्राकृत संख्या इसमें दिया है और 3 का गुणज। तो 3 के गुणज हमारी जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो होंगी 3, 6, 9, 12। तो लेकिन हमको यहाँ पर इसका रोस्टर रूप नहीं लिखना है, इसी समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा यहाँ से, ए यूनियन बी और इज इक्वल टू होगा, इसी तरह से लिखेंगे एक्स कॉलन एक्स। और यहाँ पर जो x का मान है जो पहले दूसरे समुच्चय में दिया है, पहले समुच्चय में दिया है 3 के गुणज हैं। तो 3 के गुणज हमारे क्या क्या होंगे, 3 के गुणज तो होंगे 3, 6, 9, 12। और यहाँ पर ये दिया है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम तो हमारी ये संख्याएं हो गई। तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, जो 6 से कम प्राकृत संख्या है, x यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5। या ये लिखेंगे या 3 का गुणज, संख्या 3 का गुणज। और इसको बंद कर देंगे रोस्टर रूप को। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला
पहला समुच्चय दिया है एक्स कोलन एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है और जिसका मान यहाँ दिया है 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा और 6 के बराबर है। दूसरा समुच्चय दिया है एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ा है एक्स का मान और 10 से छोटा है। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखा जाएगा। जैसे 1 से बड़ा है, 1 शामिल नहीं है इसमें, 1 शामिल नहीं है और ना ही इसमें 10 शामिल है। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप इसी तरह से लिखा जाएगा। ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी यानी समुच्चयों का सम्मिलन बराबर हो जाएगा एक्स कोलन एक्स। इसी तरह से लिखेंगे एक्स कोलन और यहाँ पर लिख सकते हैं जो एक्स का मान है एक्स कोलन एक्स और जो एक्स का मान है वो किस तरह से दिया है। यहाँ पर जो एक्स का मान है वो 1 से बड़ा है, एक्स को लिखेंगे बीच में, और 10 से छोटा है तो 10 लिखेंगे यहाँ पर यूँ ऐसे। और एक्स से जो यहाँ पर हमारा वो क्या है एक्स एप्सिलॉन एन। इसका मतलब है कि एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो वो एक्स है। एन से मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर्स। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए बराबर ये दिया है और बी बराबर 5। 5 से मतलब होता है कि ये एक रिक्त समुच्चय है, इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो इसको इसी तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3। इसमें तो एक भी समुच्चय नहीं, एक भी अवयव नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। ए यूनियन बी भी यही रहेगा जो ए है 1 2 3। अब अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी। क्या ए उपसमुच्चय है बी का? ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। पहले ये बताना है कि ए उपसमुच्चय है बी का। यदि कोई जैसे हम बी के यहाँ पर अगर उपसमुच्चय लिखने लगें, सबसेट लिखने लगें तो क्या लिखेंगे? तो पहले रोस्टर रूप में ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे, फिर ए बी को लिखेंगे, फिर बी सी को लिखेंगे। रोस्टर रूप यही होता है, मजला ब्रैकेट लगाते हैं तो अलग अलग लिखते हैं, पहले ए को फिर बी को फिर सी को और फिर ए बी को एक साथ, बी सी को एक साथ और ए सी को एक साथ लिखते हैं। तो उसमें ए बी भी आ गया। जब ए बी को एक साथ लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ए उपसमुच्चय हो गया बी का। तो इसमें यहाँ पर इसके आंसर में लिखेंगे हाँ ए उपसमुच्चय है बी का। और अब कह रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी इसको पढ़ते हैं हम ए यूनियन बी। तो दोस्तों ए यूनियन बी यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। जैसे 1 नंबर में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी, तो ए यूनियन बी क्या है? ये सेम वही क्वेश्चन है जो पहले वाला है। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी, तो ए यूनियन बी क्या है? तो पहले ए, इसका मैं एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर दिया गया है, ए बराबर हमको दिया है 2,4 और बी बराबर दिया है 2 4 6 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए उपसमुच्चय हो गया बी का, क्योंकि इसमें 2 4 है और इसमें 2 4 6 8 है। जब बी के उपसमुच्चय लिखेंगे उसमें 2 4 इस तरह से अलग भी आएगा। तो अब ए उपसमुच्चय बी तो हो गया यहाँ पर, तो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालेंगे पहले। यहाँ पर क्या आएगा? ए यूनियन बी इक्वल टू होगा 2 4 6 8। ये ए यूनियन बी होगा। ए के जितने अवयव हैं वो भी आ गए इसमें और बी के जितने अवयव हैं वो भी आ गए। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आया है हमारा? बी के बराबर आया है। बी बिल्कुल सेम वही है जो ए यूनियन बी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर किसके होगा? बी के।
अब 1 नंबर में इसी टाइप से पूछा जाता है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी हमारा बी होगा। यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर ये और डी बराबर ये, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी इसी तरह से निकालेंगे जैसे पहले निकालते आए हैं। जो ए के अवयव हैं वो लिखेंगे और जो बी के अवयव हैं वो भी लिखेंगे। तो ए के अवयव हमारे क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4। अब 3 4 आ चुका है तो इसको छोड़ देंगे। अब ये लिखेंगे अगला 5 6। इनको क्रम से इसी तरह से लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन सी बराबर होगा जो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये निकालना है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी आप इसी तरह से कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं कि क्या आएगा। जैसे बी बराबर ये दिया है और सी बराबर ये दिया है। अब बी यूनियन डी, ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बी यूनियन डी क्या होगा। जब बी और डी, तो बी में 3 4 5 6 और इसमें 7 8 9 10 है, तो बी यूनियन डी ये हो जाएगा 3 4 5 6 और डी में 7 8 9 10, तो ये भी आएंगे यहाँ पर 7 8 9 10। अब जैसे ये है, अगला पार्ट है इसका ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए बी सी तीनों के अवयव लिखे जाएंगे, बस उनको रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 4, फिर 5 6 और 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का कॉमन इस तरह से निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जैसे ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, सेम इसी तरह से आप हमें निकाल कर हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो फिर हम दोबारा से इस पर वीडियो बना देंगे। फिर इसी तरह से बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है, जैसे ए यूनियन बी और यूनियन सी निकाल के दिखाया है मैंने यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि ए बराबर 3 5 7 9 11, बी बराबर ये, सी बराबर ये, डी बराबर ये, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब तक हम निकाल रहे थे ए यूनियन बी, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन। इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी से मतलब है कि इनका सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ से मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसको लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, ए और बी में दो कॉमन है सिर्फ वो लिखते हैं। तो ए और बी में यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 5 7 9 11, और इसमें है 7 9 11। तो 7 9 11 ये दोनों में कॉमन है, सिर्फ यही लिखेंगे, 7 9 11। अब जैसे ये बी इंटरसेक्शन सी है, इसको भी ऐसे ही निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन है, बी और सी जो दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे। तो बी में है 7 9 11 13, इसमें है 11 13 15, तो 11 और 13 है सिर्फ कॉमन, तो यही लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी में 11 और 13। अब ये निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए सी डी, ए सी डी में तीनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे। ए में है 3 5 7 9 11, सी में है 11 13, तो 11 इनमें दोनों में हो गया कॉमन। अब डी में है 15 17, अब डी में एक भी अवयव नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी में इन दोनों में जो कॉमन है इसमें नहीं है, डी में तो सिर्फ 15 और 17 है। तो ऐसे समुच्चय को हम ए जब इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई लिखते हैं। इसका मतलब है रिक्त समुच्चय।
यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको फाई से डिनोट करते हैं। या फिर रोस्टर रूप ऐसे ही लगा देते हैं, दोनों साइड से मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके बीच में कुछ नहीं लिखते हैं। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए में है 3 5 7 9 11 और सी है 11 13 15। तो ए और सी में जो कॉमन है वो 11 है, तो ये हो जाएगा 11। अब बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो बी में है 7 9 11 13 और डी में है 15 और 17, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसको फिर से लिखेंगे फाई, यानी एक भी अवयव कॉमन नहीं है। अब जैसे ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर बी यूनियन सी अलग निकालेंगे। ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, तो बी यूनियन सी जब निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे पहले, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में बी, जैसे बी में हमारे क्या क्या है 7 9 11 13 और सी में है 11 13 15, यानी कि सभी अवयव लिखने हैं बी यूनियन सी के लिए। तो पहले 7 लिखेंगे, 7 9 11 13, 11 और 13 हम लिख चुके हैं, तो 15 रहा है, 15 लिखेंगे। ये हो गया बी यूनियन सी। अब क्या निकालना है हमको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी ये है 7 9 11 13 15 और ए में है 3 5 7 9 11। तो 7 9 11 दोनों में कॉमन हो जाएगा। ए और बी यूनियन सी में क्या कॉमन हो गया, 7 9 11। इसमें भी 7 9 11 और इसमें भी 7 9 11। तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा 7 9 11। सेम इसी तरह से ये निकालना है ए इंटरसेक्शन डी, तो जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। अब इसी तरह से ये करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी निकालेंगे पहले और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होगा वो लिखेंगे। तो बी यूनियन डी किस तरह निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो भी लिखना है और जो बाकी बचा है वो भी लिखना है, लेकिन लिखना क्रम से ही है। तो बी यूनियन डी पहले यहाँ पर निकालेंगे, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो बी है, जैसे यहाँ पर बी है 7 9 11 13 और डी है 15 और 17, यानी कि सभी अवयव लिखे जाने हैं 7 9 11 13 15 17। 7 9 11 13 15 17। अब इसका हल है, जैसे ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए में और बी यूनियन डी में जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। जब ये ब्रैकेट लग जाता है तो फिर अलग अलग निकालते हैं। तो बी ए में है हमारे यहाँ पर अवयव हैं 3 5 7 9 11 और बी यूनियन डी में है 7 9 11। तो 7 9 11 दोनों में कॉमन हो गया, तो यही लिखेंगे 7 9 11। 7 9 11। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर बी यूनियन सी निकालना है और फिर ये आएगा। तो इसमें से मैं कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे, ए में कितने अवयव हैं हमारे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के जो अवयव हैं ए और बी में जो कॉमन है वो लिखना है, 1 2 3 4 और इसमें है 3 4 5 6। तो 3 और 4 दोनों में कॉमन हो गया, ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 और 4। अब फिर ये निकालेंगे बी यूनियन सी। इस बार जो कॉमन है वो भी लिखना है और बाकी के जितने अवयव बचे हैं वो भी निकले हैं। तो बी यूनियन सी निकालना है, जैसे तो बी और सी, बी में है 3 4 5 6 और इसमें 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 7 8 सब कुछ लिखना है।
3 4 5 6 7 8। अब निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन उभयनिष्ठ। तो कॉमन उभयनिष्ठ हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 3 और 4 हो गया। दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन, तो 3 और 4 लिखेंगे। इसका आंसर आएगा 3 और 4। सेम इसी तरह से ये अगला क्वेश्चन है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन डी निकालना है, फिर बी यूनियन सी निकालना है, फिर जो दोनों में कॉमन होगा वो लिखेंगे। तो यूनियन जब निकालते हैं सभी अवयव लिखते हैं, इसी तरह से इसमें बी यूनियन सी में जब निकालेंगे सभी अवयव लिखेंगे। लेकिन जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो इसमें और इसमें कॉमन होगा, दोनों में से कॉमन करके लिख देंगे। और इसका आंसर आप हमारे वीडियो पर कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।